और आपको बता दें कि कांग्रेस ने बड़े अरमानों के साथ, जी हां, अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन बीजेपी उसकी बखिया उधेड़ने में लगी है। पहले इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को धोया और अब बीजेपी के बाकी नेता भी कांग्रेस के घोषणा पत्र की कमियां निकाल रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कैसे गरमाई है सियासत, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। वो अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की भावनाएं मुस्लिम लीग जैसी हैं और वो उनकी सभी मांगे मुस्लिम लीग के प्राथमिकताओं जैसी हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस की प्रमुख गठबंधन पार्टी है। वायनाड में सबसे बड़ा समर्थक दल मुस्लिम लीग है। अपनी अलग स्थान, अलग चुनाव क्षेत्र और अलग बातें करना बंद करिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र सही है या सरदार पटेल सही थे? इसलिए वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही सही थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम सही हैं। जो भाव मुस्लिम लीग का था वो भाव आज कांग्रेस का है, जो भाव सरदार पटेल का था वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस शुक्रवार को अपने घोषणा पत्र, जिसे वो न्याय पत्र का नाम दे रही है, उसके जरिए वो चुनाव में जीत हासिल करने के सपने देख रही है। लेकिन घोषणा पत्र जारी होने के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। हालांकि पीएम मोदी के इस प्रहार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी नजर आई, क्योंकि जैसे ही पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी राय रखी, बीजेपी के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके तूफान में कांग्रेस के सारे शूल हवा होते नजर आए। इसलिए कि मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाने पड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए अपना झंडा भी हटाने का प्रयास किया। उस कारण से यह उनके ऊपर यह प्रभाव है। इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी? बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बाहर रहते हुए लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और गुजरे 10 सालों में बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। ऐसे में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को देश की बहुसंख्यक आबादी का भरोसा जीतने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा पत्र देश की बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जारी होते ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट करना शुरू कर दिया, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद कम नजर आती है कि कांग्रेस जनता तक अपनी सफाई भी पहुंचा पाएगी कि उनका घोषणा पत्र किसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की शराब नीति में घोटाला और करोड़ों के मनी ट्रेल के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इन तमाम घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी बात की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने और जो घटना हुई है
वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में, और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुँह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हों। 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखें, जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो आगे, लेकिन अखिलेश यादव अभी वो नहीं पहुंचे। मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता हूँ। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आज़ादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। सर डेफिनेटली ये वेल प्रतिष्ठित परिवार है। इस प्रतिष्ठित परिवार के तहत हमारा ये कहना है सर कि अभी बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और भारत प्रशासन ने यह कहा कि मैंने 5 बार विधायक रह चुके हमारे माननीय मुख्तार अंसारी जी, और लोगों ने माफिया और तमाम तरह की चीज़ों से कहा। इस पर आपका क्या कहना है सर? कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब ज़मीन पर पहुँचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा
क्या आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो? क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है, भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पर आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप। तो क्या हम जो विपक्ष के लोग हैं शक कर रहे हैं सरकार पे, तो क्या गलत